माश की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय जय 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 राम। श्री राम जय मंगल भवन मंगल हारी। मंगल मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु हरि महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, उमापति महादेव जी, सद्गुरुदेव भगवान एवं समस्त उपस्थित श्रोतागण, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसा कि श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का 25वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। कल पिप्लाद ऋषि के बारे में बताया था कि उनका जन्म कैसे हुआ। आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए नंदीश्वर जी बोले, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की। हे सन्मुने, उसे आप सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिप्लाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता राजा अनरण्य के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। उन मुनि ने स्नेहपूर्वक सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए, कुछ बोल न सके। मुनि ने राजा से कहा, मुझे भक्तिपूर्वक अपनी कन्या प्रदान करें, अन्यथा आप सहित सब कुछ भस्म कर दूंगा। हे महामुने, उस समय राजपुरुष दधीजी पुत्र पिप्लाद के तेज से आच्छन्न हो गए। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। पार्वती के अंश से समुद्भूत उस राजपुत्री पद्मा के साथ विवाह कर वे मुनि पिप्लाद उसे लेकर प्रसन्न होकर आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर वृद्धावस्था के कारण अत्याधिक जर्जर हुए लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनिवर उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती, उसी प्रकार अनरण्य की वह कन्या मन वचन कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। तब शिव के अंशरूप मुनि श्रेष्ठ पिप्लाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ रमण करने लगे। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सबके सब अपने पिता के समान महातेजस्वी तथा पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्लाद ने अनेक प्रकार लीलाएं की। लोक में सभी के द्वारा अनिर्वाणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिप्लाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। ये मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर यदि शनि ने उन मनुष्य को पीड़ा पहुंचाई तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। 16 वर्ष तक की आयु तक शनि नुकसान नहीं करता है। अगर 16 वर्ष के अंदर उसको 7.5 ढैया कुछ भी आए, ये पिप्लाद ऋषि ने का वचन है कि 16 वर्ष तक वो परेशान नहीं कर सकता है। और अगर शिवजी का भक्त है या जब भी शनि की ढैया या 7.5 आए या शनि की क्रूर दृष्टि उस जातक के ऊपर पड़े तो उसको उस वक्त शिव की आराधना करना चाहिए। शिव की आराधना से शनि देवता उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हे तात, इसलिए गृहों में श्रेष्ठ शनिचर विकार युक्त होने पर भी उनके भय से वैसे मनुष्य को कभी पीड़ित नहीं करता है। हे सन्मुने, इस प्रकार लीला पूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद का उत्तम चरित्र मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्लाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित्र युक्त पिप्लाद के चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है, जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इस उत्तम चरित्र को पढ़ता है सुनता है,
उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। महाज्ञानी, महाशिव भक्त और सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनिवर दधीचि धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेता पिपलाद के रूप में साक्षात शिवजी अवतरित हुए। हे तात, यह आख्यान निष्पाप, स्वर्ग को देने वाला और क्रूर ग्रह के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुने। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वेश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण और सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली, और उसके गाने से रानियां तथा राजा भी हर्षित हो जाती थी। अब आप कहेंगे वेश्या हो के भगवान की भक्त थी, तो भक्त तो भाई भगवान का कोई भी हो सकता है। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो वो वेश्या प्रसन्नतापूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिवजी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्ष से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से बानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ नृत्य कला में विशारद व मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता और उस वानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायणा व वेश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई वेश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गए। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिवजी व्रत धारण किए हुए वेश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए उसके घर आए। वे कृति वेश्य रूप शिव, त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष का आभरण करने वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा सेव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए, हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकण पहने हुए वे परम कोत की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वेश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बिठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकण को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हुई और वह वेश्या चकित होकर उनसे कहने लगी। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित ये महारत्न जटित कंकण शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है, जो ये तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण को प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वेश्य ने मुस्कुराकर कहा, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकण में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका मूल्य क्या दोगी? भगवान बन के आए वो कह रहे हैं। तो वेश्या बोली, हम व्यभिचारी वेश्या हैं, पतिव्रता नहीं है। व्यभिचारी हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वेश्य बोले, हे वीर वल्लभ, है बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो ये रत्न कंकण देता हूँ, तुम 3 रात तक के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा साक्षी ये सत्य है, ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वेश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन 3 रात आपकी पत्नी होकर मैं सधर्म का पालन करूंगी, ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वेश्य उसे रत्न जटित कंकण देकर उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग कर देने लगे कि ये रत्न जटित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक इसे छिपा के रखना। उस वेश्या ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर रत्न जटित लिंग लेकर उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वेश्या उन विटधर्मी विलासी वेश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय उन वेश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उस समय तेज पवन की सहायता से अग्नि से अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर दिया।
मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वेश्या ने सहसा व्याकुलता से होकर बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्निकणों को हटाकर भय से दूर भाग गया। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गया और उस लिंग को देखकर वह वेश्य और वेश्या दोनों महादुखी हो गए। उस समय वेश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वेश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूप वेश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा, अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चीता बनवाओ, मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले। उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई। उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चीता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वेश्या की संगति भाव की परीक्षा करने वाले वे वेश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनि सत्तम, वह युवती वेश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो गई और खिन्न हो उठी। इसके बाद दुखी वेश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। मैंने इस वेश्य से रत्न कंकड़ लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वेश्य की धर्म संपत्त पत्नी रहूंगी और मेरे द्वारा किए हुए कर्म से ऐसी व्रतधारी वेश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ, अतः मैं इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वालों ऐसा कहा है, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है। सत्य से परम गति होती है। सत्य से स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोभ के भय से प्राणों का त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदा शिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिवजी ने रोक दिया। सब देवताओं की भी देव 3 नेत्रों वाले, चंद्रमा की कला से शोभित, करोड़ों चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तब्ध और डरी हुई हो के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल, संत्रस्त, कांपती हुई, जड़ीभूत तथा आंसू गिराती हुई उस वेश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिवजी ये वचन कहने लगे। शिवजी बोले, तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वेश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया और रत्नलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ। तुम सत्य का अनुस्मरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूंगा। हे सुत्रोणी, तुम जो जो चाहती उसे मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। नंदेश्वर बोले। इस प्रकार भक्तवत्सल गौरीपति शिवजी के कहने पर वह महानंदा वेश्या शंकर जी से कहने लगी, भूमि, स्वर्ग और पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों को स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूँ। जो मेरे भृत्य या दासी हैं, जो अन्य बांधव हैं, वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्ति लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाए हैं। आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले। इसके उपरांत शिवजी ने उसके वचनों का आदर कर उसके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्ति कराई। मैंने वेश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन कर आपसे कर दिया, जो महानंदा की सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। शिव के अवतार रूप वेश्यनाथ का दिव्य चरित्र परम पवित्र, सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह अपने धर्म से पतित नहीं होता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान। देखो, अपने अपने धर्म में जो भी व्यक्ति अडिग रहता है, भगवान उसको उसका परम कल्याण कर देते हैं उसके धर्म के द्वारा। पर अपने धर्म पर अडिग रहे, मेरा क्या धर्म है, अगर अपने धर्म पर अडिग रहता तो वेश्या जैसी स्त्री का कल्याण हो गया है। जबकि रामायण में लिखा है, क्या लिखा है कि सेवक सुख चह मान भिकारी और व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी।
ये रामायण की नीति है। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं वो सेवक कैसा जो सुख चाहे, जो सुख चाहेगा वो सेवा नहीं कर सकता है। और जिसने सुख को तिलांजलि दे दी और वो सेवक बन गया तो वास्तव में वो सेवक बन जाएगा। भिखारी चाहे कि मैं हर घर पर जाऊं और मैं जिससे जितना मांगू उतना मुझे दे दे झोली में, और इसके बाद मैं अगर घर के अंदर जाऊं तो मेरी पूजा पाठ करे, तो भिखारी का सम्मान नहीं होगा। भिखारी को सिर्फ भीख दी जाएगी और क्या आगे बढ़ जा, उसका सम्मान। तो भिखारी अगर सम्मान चाहता है तो उसका सम्मान नहीं होगा। जिसने भिक्षा मांग ली, जिसने मांग लिया, उसका सम्मान नष्ट। और व्यसनी, व्यसनी का मतलब जो व्यक्ति सट्टा जुआ खेलता है, व्यसन हो गया उसको जुआ सट्टे का, नशे पत्ते का, तो व्यक्ति वो चाहेगा, जैसे जुआरी है, जुआरी के पास आज 1 करोड़ आ जाए, मान लो आ गया, संयोग है एक दिन में आ गया, पर दूसरे दिन उसके पास पूरा चला भी जाएगा, जैसा आया है वैसा और जाएगा, तो उसकी हालत ऐसी पतली कर जाएगा कि उठ भी नहीं पाएगा। आप कभी भी देखना, कोई भी जुआरी व्यक्ति हो, जुआरी को पास धन टिकता नहीं है। और जुआरी हमेशा जुआ खेलते समय आज जाता है आज तो जीत के ही आऊँगा मैं, और बस कल इतना जीतूंगा, परसों इतना जीतूंगा, सिर्फ वो मुंगेरी लाल के सपने ही देखता है जुआरी, बाकी यथार्थ में उसके जीवन में धन नहीं रहता है। तो अगर जुआ से जो पैसा चाहते हैं तो उनको कभी पैसा नहीं आ सकता है, और धनी बनना चाहते हैं तो भूल जाएं, कभी धनी नहीं बन सकते हैं। जुआ से कभी व्यक्ति धनी नहीं बल्कि धन चला जाता है। तो सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। और जो अपने जीवन को, अपने जीवन को जो उत्तम चरित्र से नहीं रख पाए, चरित्र को नहीं बचा पाए, उस व्यक्ति की गति नहीं होती है। वो गति से जो परम गति होती है, जो शुभ गति होती है, वो उसको नहीं मिल पाती है। पर देखिए ये प्रसंग यहाँ पर वेश्या है, कितने उसका कोई आचरण ठीक होगा, उसका चरित्र ठीक होगा, उसका जीवन अच्छा होगा? नहीं, कतई नहीं हो सकता है। पर अपने धर्म पर टिकी रही और भगवान शिव से इतना प्रेम किया, भगवान शिव से इतना प्रेम था उसको, और उनके सामने साक्षी रख के उसने कह दिया था कि तू मेरा 3 दिन के लिए पति रहेगा, और उस बीच में वो मर गया तो उसके लिए उसने सतीत्व होना स्वीकार कर लिया, मरना स्वीकार कर लिया, और भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो भगवान अपने किसी भक्त पर जब प्रसन्न होते हैं, जब उसकी निष्ठा पूर्ण रूप से हो जाए, अनन्यता आ जाए अपने धर्म के प्रति। ऐसे ही एक कथा आती है, नाम तो मुझे आ नहीं रहा, कणप ऐसा कुछ है शायद नाम, बड़ी अद्भुत कथा है, शायद शिव पुराण में भी होगी उसकी कथा। और उनका मंदिर अभी भी बना हुआ है, तिरुपति के पास है, 140 या 50 किलोमीटर दूर पर है। वहाँ पर तिरुपति पे जाते हैं वो लोग, जाते हैं, कई लोग जाते हैं उनके दर्शन करने। तो उस मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की पूजा जो है एक भील करता था, भील जाति का भील था। अब भील पूजा करता था, तो पूजा करते समय क्योंकि जाति से भील, कुछ पता नहीं, पात्र नहीं, तो अपने मुंह में पानी भरता था, पात्र नहीं था तो, और पानी भर के ले जाता था, और जो शिकार करता था वो मांस का टुकड़ा रख लेता था, और शिवलिंग के पास जाके वो जो कुल्ले करके भगवान को नहला देता था, मुंह का पानी भगवान पे डाल दिया और वो मांस के टुकड़े का भोग लगा दिया। और भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न होते, देखो कितना प्यारा भगत, पार्वती जी का वास्तव में भोले ही हो आप तो, हैं भोलेनाथ भोले ही हो, हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, अरे पूरा गंदा कर देता है आपको, और आपके और कि कितना अच्छा भगत है।
तो क्या अपन परीक्षा ले लें उसकी? तो हाँ परीक्षा लो। तो कि क्या करें, तुम बताओ क्या करें? तो कि मैं हवा चलाती हूँ अच्छी तेज, तूफान प्रकट करती हूँ। तो पार्वती मैया ने अच्छा तेज तूफान प्रकट किया। अब जब तूफान प्रकट किया तो पूरा मंदिर अंदिर पृथ्वी सब ऐसी हिलने लगी, हिलने लग गई। तो उस कणप ने देखा, अरे जो वो सब चढ़ा रहा था भगवान को, चढ़ाते समय तूफान देखा, तो उसने शंकर जी को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद कहा कि अब ये जो है मंदिर गिरेगा, और मंदिर गिरेगा तो मेरे शंकर जी के ऊपर गिरेगा। तो शंकर जी को ऊपर ही लेट गया, तो गिरेगा तो मेरी पीठ पे गिरेगा, मैं मरूंगा, शंकर जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो शंकर जी ने पार्वती का देख लिया कितना प्यार करता है मुझसे, ये हृदय की गहराई से प्रेम कर रहा है, तुम इसके अवगुण देख रही हो हृदय की गहराई से। तो उन्होंने कहा एक परीक्षा और लो, ऐसे नहीं मानेंगे हम। तो कि दूसरी परीक्षा लो। तो कि दूसरी परीक्षा शंकर जी का मैं लेता हूँ। तो कि ठीक है। तो शंकर जी का जो लिंग था, उस लिंग में से एक आँख जैसी बनी हुई थी, उस आँख में से रुधिर यानी कि खून गिरने लग गया। तो उसने सुना था कि खून के बदले जहाँ से खून निकले वहाँ पे उस अंग को लगा दो। तो उन्होंने कहा आँख से निकल रहा तो एक आँख ही लगा दो इसमें। तो क्या आँख कहाँ से लाऊं? तो कि ये आँख रखी तो ये धनुष था ही सही, जो धनुष अपना मारा, जो बाण मारा और अपनी आँख निकाल ली और शंकर जी पे लगा दी, तो जो है खून निकलना बंद हो गया। अब दूसरी आँख से निकलने लग गया, तो जो ही दूसरी आँख में मारने लगा, शंकर जी प्रकट हो गए कि बस तेरी परीक्षा पूर्ण हुई तो पास हो गया। अब आप कल्पना करो, आप और हम देखेंगे ऐसे भक्त को तो क्या कहेंगे, अरे राम राम कितना ये हमको नहीं करना पड़, क्योंकि हमको तो समझ है, उसको समझ नहीं थी, वो तो सिर्फ भाव से करता था। पर उसकी अनन्य गहराई को भगवान देखते हैं। कहने का मतलब है भगवान हृदय की बात को देखते हैं, अंदर की बात को देखते हैं। तो भगवान इसलिए तो कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण से भगवान रीझ जाते हैं, कौन सा गुण भगवान को पसंद आ जाए। ऐसी बहुत सारी कथा एक महाराज जी सुनाते थे। एक बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश में एक बैजनाथ मंदिर है। वैसे बैजनाथ 2-3 मंदिर हैं भारत में, तो वो भी ज्योतिर्लिंग की उसमें गणना में आता है, वहाँ के लोग मानते हैं। क्योंकि हम महाराष्ट्र में गए तो वहाँ परली वैद्यनाथ को भी ज्योतिर्लिंग मानते हैं। आप झारखंड में जाओ तो वहाँ देवघर वाले बैजनाथ को ज्योतिर्लिंग मानते हैं, और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह उनको बैजनाथ मानते हैं। तो बेजू नाम का एक भगत था, बेजू छोटा सा था बच्चा। तो किसी ने उसके सामने कह दिया तेरी डंडे से पूजा होगी जब तू समझ में आएगा तेरे को। तो उसने ये मान लिया कि डंडे से ही पूजा होती है। आगे चल के गया तो किसी ने कहा पंचोपचार पूजा होती है, 5 प्रकार की पूजा होती है। उन्होंने कहा 5 डंडे लगाओ, 5 प्रकार की पूजा हो जाती है। अब उसने बढ़िया घर का डंडा उठाया और रोज जाता और भगवान शंकर जी के पास बैठ जाता और भगवान पूजा करने आ गया हूँ मैं, और 5 डंडे अच्छे तेज तेज लगाता शिव जी के पिंडी पे रोज। ये महाराज जी ने सुनाई थी। और 5 डंडे रोज लगाता और रोज लेके आ जाता। एक दिन ऐसा कारण बना कि वो घर से जा नहीं पाया। उसने कहा अभी जाऊं और रोटी का समय हो गया। माता जी रोटी बना के ले आई, बेटा रोटी पालो। जैसे ही रोटी पाने लगा और मुंह के पास टुकड़ा जा ही रहा था, क्योंकि नियम था कि 5 डंडे जब तक नहीं मारे जब तक रोटी नहीं खाता था। और याद आ गई, अरे आज तो मैंने पूजा ही नहीं करी। तो किसकी? तो शंकर जी की। और डंडा उठाया दौड़ा। घर वालों ने समझा कि किसी को मारने जा रही है। अरे उन्होंने कहा मत जा, अरे उन्होंने पूजा करके आता हूँ। अब शंकर जी के पास चरणों में साष्टांग दंडवत करा और कहा महाराज आज तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई, आपकी पूजा ही नहीं करी मैंने। शंकर जी ने कहा मार दे भैया, पीट करके ही बैठा हूँ मैं तो। अब घर वाले सब देखे क्या कर रही है। इतने शंकर जी प्रसन्न हो गए, मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, वर मांग। उन्होंने कहा वर जानते ही नहीं होता क्या है वर, क्योंकि भोला, हृदय से भोला। अब हम क्या कि हम भी मार के देख लें, तो हम हृदय से भोले नहीं है, इसलिए हमको तो ये भूल के भी नहीं करना है। जैसा आचरण है उसी आचरण। कहने का मतलब जो भोलापन जिसका रहता है उसको भगवान पूजा ही समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान भी भोले हैं
और भोले ही हृदय चाहते हैं वो। तो भगवान ने कहा कि जा, मैं वरदान देता हूँ तुझे कि तेरा नाम है बेजू और मेरा नाम है नाथ, है ना। तो आज से तेरा नाम आगे रहेगा, मेरा नाम पीछे रहेगा, और इस नाम से ये शहर और इस नाम से ये पूरा हो जाएगा। तो बैजनाथ धाम हो गया वो है? तो ऐसे भोलेनाथ हैं ये, इसलिए कहा गया धन धन भोलानाथ सदा शिव, कमी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसे हो आप बसे वीराने में। धन धन भोलानाथ सदा शिव, कमी नहीं खजाने में, धन धन भोलानाथ सदा शिव, कमी नहीं खजाने में, तीन लोक बसती में बसे हो आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। ऐसे हैं भोलेनाथ। ऐसे सरलतम भगवान शिव को बार बार प्रणाम करते हैं। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा भी भोलापन हो, भोला हो, सरलता हो, कपट से रहित हमारा जीवन हो, राग द्वेष से रहित हमारा जीवन हो। क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये भी एक तरह से वस्त्र है। गीता जी में भगवान ने कहा है वांसांसी जीर्णानि यथा नवानि। जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है तो हम उसको रख देते हैं, दूसरा नया कपड़ा पहन लेते हैं। ऐसे ही शरीर पुराना हो जाता है तो छूट जाता है, फिर नया शरीर मिल जाता है। तो ये कपड़ा है, पर ये जब कपड़ा भगवान नया देते हैं, बचपन में देते हैं, छोटा सा बनाते हैं, उस वक्त बिल्कुल साफ सुथरा देते हैं। पर जब हम बड़े होते हैं तो इसमें मेलापन लगाते जाते हैं, मेली कर कर के पूरी ऐसी मेली कर देते हैं। और मेलापन काय का? कपट का। मेलापन काय का? द्वेष का। मेलापन काय का? राग का। मेलापन काय का? क्रोध का। मेलापन काय का? काम का, लोभ का। नाना प्रकार के विकार जो हैं वो मन पे कालीमा पोते हुए चढ़ा लेते हैं। और फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे भक्तों की क्या हाल हो जाती है। फिर कहता हो मेली चादर ओढ़ के कैसे, क्योंकि भगवान के लायक ही नहीं रहता वो व्यक्ति। पर फिर भी मेली चादर ओढ़ने के बाद भी भगवान से कहो कि वो तो हो गई है मेली, पर अब आप इसको उजली कर दो प्रभु। हे नाथ, आप तो कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे आप भोले हो ऐसे हमारा हृदय भी भोला हो जाए। नंदेश्वर बोले, हे तात, अब मैं सज्जनों के लिए द्विजेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। हे तात, मैंने पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का वर्णन किया, जिन पर शिवजी ने ऋषभ रूप धारण कर अनुग्रह किया था, उन्हीं के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे पुनः द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए, उसी वृतांत को मैं कह रहा हूँ। हे तात, उन प्रभु विष्णु राजा भद्रायु ने ऋषभ के प्रभाव से संग्राम में समस्त शत्रुओं को जीतकर राज्य सिंहासन प्राप्त किया। हे ब्रह्मन, राजा चित्रांगद की सीमंतनी नामक पत्नी से उत्पन्न सुंदरी पुत्री और परम साध्वी कीर्तिमालिनी उनकी पत्नी हुई। हे मुने, किसी समय उन भद्रायु ने बसंत काल में अपनी पत्नी के साथ वन विहार करने के लिए घने वन में प्रवेश किया। इसके बाद वे राजा उस सुरम्य वन में शरणागतों का पालन करने वाली अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। तब उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने वहीं पर एक लीला की। शिवजी और पार्वती द्विज दंपत्ति बनकर अपनी लीला से एक मायामय व्याघ्र को बनाकर उस वन में प्रकट हुए। वे दोनों द्विज दंपत्ति जहाँ राजा विहार कर रहे थे, वहीं से थोड़ी दूर पर व्याघ्र द्वारा पीछा किए जाने पर भय से व्याकुल होकर दौड़ते रोते चिल्लाते हुए राजा के समीप पहुँचे। शरणागत वत्सल एवं क्षत्रियों में श्रेष्ठ उन राजा भद्रायु ने व्याघ्र से आक्रांत होकर हितात चिल्लाते हुए उन दोनों को देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, अपनी माया से द्विज दंपत्ति बने हुए उन दोनों ने भय से व्याकुल होकर महाराज भद्रायु से इस प्रकार कहा। द्विज दंपत्ति बोले, हे महाराज, हे धर्मवित्तम, हम दोनों की रक्षा करें। हे महाप्रभु, हम दोनों को खाने के लिए व्याघ्र आ रहा है। हे धर्मज्ञ, यह हिंसक काल सदृश सभी प्राणियों के लिए भयंकर व्याघ्र आकर जब तक हम दोनों को खा ना ले, उसके पहले ही आप इस व्याघ्र से हम लोगों को बचा लें। नंदेश्वर बोले, उन महावीर ने राजा ने उन दोनों को करुण क्रंदन सुनकर जो ही अत्यंत सुग्रतापूर्वक धनुष धारण किया
इतने में अति मायावी उस व्याघ्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंचकर उस देश श्रेष्ठ की स्त्री को पकड़ लिया और हे नाथ, हा कांत, हा शंभो, हे जगतगुरु, इस प्रकार रोती हुई उस स्त्री को भयंकर व्याघ्र ने ग्रास बना लिया। तब तक राजा ने अब तक तीक्ष्ण भालों से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उसे उन भालों से किसी प्रकार की कोई व्यथा नहीं हुई। जैसे वृष्टि धाराओं से पर्वतराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राजा के द्वारा यथेच्छ आघात किए जाने पर भी व्यथा रहित वह महाबलवान व्याघ्र बलपूर्वक उस स्त्री को लेकर बड़ी शीघ्रता के साथ वहां से भाग गया। इस प्रकार बाघ के द्वारा अपहृत अपनी स्त्री को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हो गया और लौकिक गति का आश्रय लेकर बारंबार रोने लगा। फिर देर तक रोने के बाद अभिमान नष्ट करने वाले तथा माया से विप्र रूप धारण करने वाले उन परमेश्वर ने राजा भद्रायु से कहा। द्विजेश्वर बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारे महान अस्त्र कहाँ है? रक्षा करने वाला तुम्हारा महाधनुष कहाँ है? 12,000 हाथियों का तुम्हारा बल कहाँ है? तुम्हारे शंख और खड्ग से क्या लाभ? तुम्हारी समंत्रक अस्त्र विद्या से क्या लाभ? तुम्हारे सत्व से क्या लाभ? तुम्हारे महान अस्त्रों के उत्कृष्ट और अति से प्रभाव से क्या लाभ? अन्य जो कुछ भी तुम में है वह सब निष्फल हो गया, क्योंकि तुम वन में रहने वाले जंतुओं के आक्रमण को भी रोकने में सक्षम ना हो सके। प्रजाजनों को छीन होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है, और उस कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ है? धर्मज्ञ राजा अपने प्राणों एवं धन से अपने शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मृतक के समान हैं। पीड़ितों की रक्षा करने में असमर्थ राजाओं के लिए जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही श्रेयस्कर है। दान से हीन धनी लोगों के लिए ग्रस्त होने की अपेक्षा भिखारी होना कई अधिक श्रेष्ठ है। अनाथ, दीन एवं आर्त जनों की रक्षा करने में जो अक्षम है, उनके लिए विष खाना या अग्नि में प्रवेश कर जाना कहाँ अच्छा है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप तथा उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु शोक संतप्त हो अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। आज मेरी कृति नष्ट हो गई और मुझे भयंकर पाप का भागी होना पड़ा। मुझ अभागे तथा दुर्बुद्धि का कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। निश्चय ही इस प्रकार पाप के कारण मेरी संपत्तियों, राज्य और आयु का भी नाश हो जाएगा। अपनी पत्नी के मर जाने से शोक संतप्त इस ब्राह्मण को मैं आज अति प्रिय प्राणों को देकर शोक रहित करूंगा। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ भद्रायु ने अपने मन में निश्चय कर उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उसे सांत्वना देते हुए कहा। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, मुझ नष्ट तेज वाले क्षत्रिय धम पर कृपा करके अपने शोक का त्याग करें। मैं आज आपको अभिष्ट पूरा करूंगा। ये राज्य, ये रानी, ये मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या लाभ? भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वालों को घर की क्या आवश्यकता? मूर्ख को पुस्तक से क्या लाभ? और स्त्री विहीन पुरुष को धन से क्या प्रयोजन? इस समय मेरी स्त्री मर चुकी है। मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः मैं आपकी इस पटरानी को चाहता हूँ, इसे मुझे दे दें। भद्रायु बोले, पूरी पृथ्वी के धन और राज्य, हाथी, घोड़े तथा अपने शरीर का भी दाता तो हुआ जा सकता है, किंतु अपनी स्त्री का दान करने वाला कहीं नहीं होता है। दूसरे की स्त्री के साथ समागम करने से जो पाप अर्जित किया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों से भी दूर नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण बोले, मुझे घोर ब्रह्म हत्या तथा मद्य पीने का महापापी क्यों न लगे, मैं उसे तपस्या से नष्ट कर दूंगा। फिर परिस्त्री गमन का कितना बड़ा पाप है। अतः आप मुझे अपनी यह स्त्री प्रदान करें। मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता हूँ, अन्यथा भयभीतों की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण आपको निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण की इस बात से भयभीत राजा विचार करने लगा कि भयभीत की रक्षा न कर सकना महान पाप है, उसकी अपेक्षा स्त्री दे देना ही श्रेष्ठकर है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी स्त्री प्रदान कर पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा करने से मेरी कृति बढ़ेगी। मन में ऐसा विचार कर राजा ने अग्नि प्रज्वलित करके उस ब्राह्मण को बुलाकर जल लेकर संकल्प के साथ अपनी पत्नी का दान कर दिया। इसके बाद स्वयं स्नान करके पवित्र हो देवेश्वरों को प्रणाम कर उस अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करके समाहित चित हो उन्होंने शिवजी का ध्यान किया। तदंतर द्विजेश्वर ने साक्षात शिव रूप में प्रकट होकर अपने चरणों में मन लगाकर प्रज्वलित अग्नि में गिरने का उद्यत हुए उन राजा को रोक दिया। 5 मुख वाले, 3 नेत्रों वाले, पिनाकी, मस्तक पर चंद्रकाला धारण करने वाले, लंबी एवं पीली पीली जटाओं से युक्त, मध्यान्हकालीन करोड़ों सूर्यों की भांति तेज वाले, मृणाल के समान शुभ्र वर्ण वाले, गज चर्म धारण किए, गंगा की तरंगों से सिंचित सिर प्रदेश वाले, कंठ में नागेंद्र हार रूप आभूषण धारण करने वाले, मुकुट, करधनी, बाजूबंद तथा कंकण धारण करने से उज्ज्वल प्रतीत होने वाले, त्रिशूल, खड्ग, खटवांग, कुठार, चर्म, मृग, अभय मुद्रा तथा पिनाक नामक धनुष से युक्त 8 हाथों वाले, बेल पर बैठे हुए, कंठ में विष की कालीमा से शोभित उन शिवजी को राजा ने अपने सामने प्रकट हुआ देखा।
तब आकाश मंडल से शीघ्र ही दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की धुंध भी बजने लगी और अप्सराएं नाचने तथा गाने लगी। ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता नारदादि महर्षि तथा अन्य मुनिगण भी स्तुति करते हुए वहाँ आ पहुँचे। उस समय भक्ति से विनम्र हाथ जोड़े हुए राजा के देखते देखते भक्ति को बढ़ाने वाला महान उत्सव होने लगा। भगवान सदाशिव के दर्शन मात्र से राजा का अंतकरण प्रसन्नता से खिल उठा। अश्रुतापात से सारा शरीर आर्द्र हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। तब वे हाथ जोड़े गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। इसके बाद राजा के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए दयानिधि भगवान महेश्वर ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, आपके धर्म पालन से तो और भी प्रसन्न हुआ हूँ। अब आप अपनी पत्नी सहित वर मांगे, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं आपके भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके आया था। व्याध ने जिसे पकड़ लिया वे साक्षात देवी पार्वती थी। तुम्हारे बाणों से आहत न होने वाला जो बाघ था वह माया से बनाया गया था और मैंने आपके धैर्य की परीक्षा के लिए आपकी स्त्री को मांगा था। नंदीश्वर बोले, प्रभु का यह वचन सुनकर उन्हें पुनः प्रणाम करता था उनकी स्तुति करके विनम्र होकर वे राजा शिव से कहने लगे, हे नाथ, मेरा एक ही वर है जो आप परमेश्वर ने सांसारिक ताप से संतप्त मुझको आप प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। हे नाथ, हे प्रभु, यदि आप अपनी कृपा से वर देना चाहते हो तो मैं वर दाता हूँ, मैं श्रेष्ठ आपसे यही वर परम वर मांगता हूँ। हे महेश्वर, हे नाथ, माता के चरणों के साथ मेरे पिता वज्रबाहु तथा स्त्री के सहित मैं आपके चरणों का सदा सेवक बना रहूं। और हे महेशान, हे जो पद्माकर नामक ये वैश्य है तथा सनय नामक उसका पुत्र है, इन सबको सदा अपना पार्श्ववर्ती बनाएं। नंदीश्वर बोले, तदंतर उस राजा की कीर्ति मालिनी नामक पत्नी भी आनंदित होकर अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर उत्तम वरदान मांगने लगी। रानी बोली, हे महादेव, मेरे पिता चित्रांगद, मेरी माता सीमांतनी, इन दोनों के लिए प्रसन्नतापूर्वक आपके समीप निवास की याचना करती हूँ। नंदीश्वर बोले, भक्तवत्सल पार्वती पति प्रसन्न होकर उन दोनों से ऐसा ही हो ऐसा कहकर उन्हें इच्छित वर देकर क्षण भर में अंतर्धान हो गए। भद्रायु ने प्रतिपूर्वक शिवजी की कृपा प्राप्त कर अपनी पत्नी कीर्तिमालिनी के साथ अनेक विषयों का भोग किया। इस प्रकार अव्याहत पराक्रम वाले राजा 10,000 वर्ष पर्यंत राज्य करके पुत्र का राज्य का भार देकर शिवजी की सन्निधि में चले गए। राज ऋषि चंद्रांगत तथा उनकी रानी सीमंतनी भक्ति से शिवजी का पूजन कर शिवपद को प्राप्त हुए। हे प्रभु सनत कुमार, इस प्रकार मैंने आपसे शिवजी के श्रेष्ठ दिजेश्वर अवतार का वर्णन किया, जिससे राजा भद्रायु को परम सुख हुआ। पवित्र कीर्ति वाले द्विजेश संज्ञक शिव अवतार के इस परम पवित्र तथा अत्यंत अद्भुत चरित्र को पढ़ने तथा सुनने वाला शिव पद को प्राप्त होता है। जो एकाग्रचित होकर इसे प्रतिदिन सुनता है अथवा सुनाता है वो अपने धर्म से विचलित नहीं होता है और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। ऐसी ऐसी कठिन भगवान परीक्षा लेते हैं। कोई अगर निष्ठा से देना चाहे तो ऐसी परीक्षा लेते हैं। एक भक्तमाल में एक कथा आती है। यह भक्तमाल यानी कि नाभादास जी वाले में नहीं है, पर भक्तों के चरित्र में ये 100-150 साल पुरानी बात है और गुजरात की बात है। शहर का नाम क्या है? बिरम भूमि, बिरम गांव। गुजरात में एक बिरम गांव नाम है। वहाँ पे एक भक्त हुए हैं भगवान के, जाति के बनिया थे और 16 वर्ष की आयु थी उनकी। उनके पिताजी किराने की दुकान थी उनकी, उस पर बैठा के चले गए। तो महात्माओं से बड़ा प्रेम था उनको, कोई भी महात्मा मिल जाए उसकी सेवा में बड़ा आनंद आता था। तो महात्माओं की जमात आई उधर से, और जमात आई तो महात्माओं ने कहा, बेटा कुछ मिलेगा? तो उन्होंने कहा, महाराज आज्ञा करो। तो कि कुछ लाओ, घी वगैरह। तो घी का एक टीन का टीन ही रखा था। उन्होंने कहा कितना चाहिए? कि लाओ, पूरी जमात है 200-250 की। तो एक टीन का टीन ही दे दिया, एक टीन ही था। आओ, बगल वाला जो देख रहा था उन्होंने कहा ये तो ऐसे मिटा देगा। तो क्या बगल वालों को ज़्यादा तकलीफ हो जाती? दिया किसी और ने दान, पर दूसरे ने देखा तो उसको बड़ा कि तू इतना दान क्यों करता है। शुक्राचार्य जी जब राजा बलि ने दान का संकल्प लिया तो संकल्प लेने लगे तो मना करा, मत दे संकल्प, ये बामन जो है तेरा पूरा राज ले लेगा। मैं जानता हूँ ये ईश्वर है, भगवान है, ये तुझे छलने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा, महाराज वो छलने के लिए आया चाहे कुछ भी आया, पर मेरे द्वार पर आया और मेरे सामने हाथ फैलाया, तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे घर के सामने से नहीं जाना चाहिए। अरे उन्होंने कहा तू नहीं मानेगा तो भोगेगा, पछताएगा। नाना प्रकार की बात कही उनसे। आखिर में नहीं माने तो संकल्प लेने लगे। तो संकल्प जो ले रहे थे
तो जो नल लगा था, जो कमंडल था, उसमें से जो पानी जाता था, उस पानी की ओस में बैठ गए कि नहीं देने दूंगा मैं तो तेरे को। सामने वाला देना चाह रिया है, पर शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे नहीं दूंगा मैं, देने दूंगा मेरे को। तो यही व्यक्ति की गति, जब देवताओं में ये स्थिति हो जाती, ऋषि मुनि ही नहीं देना चाह रहे हैं, मत दे। तो बगल वाला ने कहा कि ये कैसे दान कर रिया है, जब हम नहीं दान करते तो इसको भी नहीं करने देंगे। ये तो रहता ना, जैसे जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाए, बगल पड़ोस वाला, अरे काहे के, वो तो खूब मंदिर जाते हैं, बेमतलब के लोग हैं। तो जो खुद अच्छे काम नहीं करेगा वो दूसरे को जरूर टोकेगा, है ना। ये भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है ये। तो उस बगल वाले ने नमक मिर्ची लगा के उनके पिताजी को कह दिया, तुम्हारे छोरे को अगर बैठाया तो पूरी दुकान ही खाली कर देगा, रोज जो मांगने उनको। अब कहा कि क्या दिया था, तो कि घी का टीन दे दिया एक। अब पिताजी ने कहा तो कि बेटा वो घी का टीन दे। तो अब घी का टीन कहाँ है, तो दे दे। अब जब पिताजी को मालूम पड़ा तो उनको अच्छी तेज फटकार लगाई, मारा पीटा। क्योंकि पहले के पिताजी मारते बहुत थे, आजकल के पिताजी तो अभी भी कहते हैं बेटा ठीक है। पहले तो कहते थे, मास्टर से जब पढ़ने जाता था बच्चा स्कूल, तो पिताजी जाते थे मार साहब के पास, मार साहब छोरों के अच्छो पढ़ा जो, और तुम्हारी नहीं सुने तो यह चिबड़ी रखी, यानी कि उसकी खजूर की वो रहती थी ना लकड़ी, ऐसे तो मार जो एक है कि एक मांस मांस तुम खाई लीजो और हड्डी हमारे से लिए छोड़ दीजो। ये तो उसका नाम ही मास्टर, मांस को टरका देना। तो मास्टर इसीलिए कहते थे कि मांस बचने मत देना, इतना मानना इसको। तो पहले के पिताजी बहुत तेज थे, आजकल के पिताजी धन्य है बेचारे हो। मेरी गलती छोरा, बेटा मत करा कर, पापा जी चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ भैया बैठ गए। तो आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। तो उनके पिताजी ने अच्छी पिटाई लगा दी उनकी, और उन्होंने कहा आज के बाद बेचा ना तो तेरी तो। अब फिर दूसरे दिन फिर एक महात्मा आ गया उसी दुकान पे, पर अब वो तो जो मन लग गया महात्मा से, तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा कि बेटा कुछ है क्या। उन्होंने कहा क्या चाहिए, देखिए गुड़ गुड़ मिल जाए। तो गुड़ एक खन रखा था, उन्होंने कहा ये लो। अब वो गुड़ लेके जैसे ही गए, वैसे ही उसने फिर कहा कि तुमने इसको समझाया नहीं क्या। तो उन्होंने कहा अच्छा खूब समझाया, और अभी भी उसकी पीठ पे बनी होगी एक दो लकड़ी। तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, एक मास्टर ने एक बच्चे को मारा था, तो पूरी पीठ पे निशान देखे मैंने। और निशान ऐसे नहीं, पूरे जैसे डंडा इधर से उधर निकल जाए, इतना बुरा मारते थे। और आज मार दे तो हड्डी क्रैक हो जाए बच्चे की, इतना कमज़ोर हो गया। हमारा मित्र ही था, उसको ऐसा मारा था, देख के मेरे को भी हो गया था। मैंने देखो कितना बुरा मारा, बेचारी की पूरी पीठ सुजा दी थी। तो बच्चा भी इतना मजबूत होता था, हड्डी नहीं टूटती थी। आज करके बच्चे की टूट जाए इतना अगर मार दे तो, नहीं शरीर इतना मजबूत था, धैर्य था, गंभीरता थी, बचपन से कूटे पीटे रहते थे। तो दूसरे दिन फिर बता दिया कि इसको सिखाया नहीं क्या। उन्होंने कहा मारा तो इतना था कि पीठ अभी भी सूजी होगी। तो उन्होंने कहा सही सूजी नहीं, सूझती तो देता नहीं। तो क्या दिया आज इसने, तो क्या आज गुड़ दिया है। अब उन्होंने जाकर कहा क्यों बेटा गुड़ कहाँ है। तो उन्होंने कहा वही रखा है, मुंह से निकल गया, वही रखा है। पिताजी ने कहा नहीं निकला नहीं बेटा, तेरी तो आज खैर नहीं है। जो देखा तो उसमें गुड़ आ गया भगवान की कृपा से, जिस खन का, क्योंकि इतना मार खाने के बाद भी निर्भयता पूर्वक दे दिया, जो होगा हो जाएगा। पर मेरे द्वार पर अगर कोई महात्मा आया है तो खाली तो नहीं जाएगा, है? तो उसमें गुड़ मिल गया। अब वो बच्चे ने देखा गुड़ आ गया, तो उसके तो आंख से आंसू की धार झलक पड़ी कि वारे प्रभु तूने बड़ी दया करी, गुड़ लेके आ गया। अब उन्होंने कहा मैं तो क्या है, अभी तक तो थोड़ा सा दान करता था, अब और ज़्यादा करूँगा, है ना। और पिताजी को मालूम था कि इसने खाली करी, क्योंकि नौकरों ने भी कहा, पड़ोस ने भी कहा, और उसमें गुड़ देख लिया। तो पिताजी समझने लगे भैया ये तेज तराट है। तो उन्होंने इतना दान पुण्य किया संत महात्माओं को, किसी को भूखा है, और इतनी सेवा करने लग गए
कि उनके घर में आकर महात्मा लोग रहते तो उनकी रात्रि की सेवा, चरण पखारना, ये तो उनकी जो पत्नी थी, 2 ही बूढ़े हो गए सेवा करते करते। भगवान स्वयं, देखो जो संत की सेवा करता है तो एक दिन भगवान स्वयं संत का वेश बना के उसके घर आते हैं। स्वयं भगवान आ गए महात्मा का बूढ़ा वेश बनाकर और वहीं पड़ गए। तो कि भैया मैं तो बूढ़ा बाड़ा हूँ और मेरे से उठते बैठते नहीं बने और मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो कि महाराज जी आपको क्या होगा कि दस्त लग रहा है। और भगवान ने ऐसी लीला करी कि एक के बाद एक दस्त घर में ही करने लग गए उनके। पर धन्य है दोनों पति पत्नी, उनने इतनी सेवा करी कि बार बार उनके कपड़े बदलते, ये करते वो करते, पर वो नहीं पका। भगवान ने कहा ये तो हार ही नहीं मान गया, इतना सब करने के बाद भी कई दिन तक पड़े रहे भगवान। अच्छा दूसरा हो तो मर भी जाए, पर दस्त लगने के बाद भी जिंदा भगवान तो, और कल ला भी सही, खिला भी सही, इधर खाएं और इधर जाएं, ये स्थिति कर दी उन्होंने। पूरा घर उनका। आखिर में आराम हुआ भगवान को। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, एक और परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने कहा देख भाई मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। तो कि हाँ। तो क्या अभी एक काम कर, तेरी स्त्री को मेरे साथ भेज दे, है ना। अब तू भी बूढ़ा हो गया, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है स्त्री की, मेरे साथ ही रहेगी और मेरी सेवा करेगी। तो वो इतने संत सेवी थे कि उनके मन में कुछ हो ही नहीं। उन्होंने कहा महाराज अभी आप ले जाओ इसको, पर आपका जीवन अच्छा रहना चाहिए। और भगवान उसको ले गए स्त्री को, और थोड़ी दूर पर गए तो अपनी भगवान ने लाठी दी और अपनी माला झोली दी और कहा तू यहीं बैठना, मैं भी आता हूँ। और भगवान तो अंतर्धान हो गए। इधर रात्रि में जब वो सोया तो भगवान ने स्वयं उसके स्वप्न में गए, अरे वो कोई महात्मा नहीं था, मैं स्वयं महात्मा था, और तेरी स्त्री अभी भी इंतजार करते हुए उस पाल पे बैठी है, वो यहाँ नहीं आना चाहती, तुम दोनों के भावों को देख लिया, तुम धन्य हो, उसको लेके आओ। तो उन्होंने कहा ऐसे तो लेके नहीं आएंगे, आप दर्शन दो। तो भगवान दर्शन दिया दोनों पति पत्नी को, और भगवान ने जो माला झोली थी वो आज भी रखी हुई है। और आज भी उस जगह पे ऐसी संत सेवा होती है कि वहाँ से संत आज भी भूखा नहीं जाता है, और मांगते किसी से नहीं है वो, ऐसे भगवान की। तो कहने का मतलब है जो अपनी निष्ठा पे अड़ जाता है, अपनी भावनाओं पे भगवान के प्रति पूर्ण भाव रख लेता है, तो उसकी भगवान एक दिन साक्षात प्रकट होकर उसको अनुग्रहित कर देते हैं। तो ऐसे से भक्त हुए जिन्होंने संत सेवा से भगवान को पा लिया, पर ऐसी उच्च कोटि की संत सेवा है। ऐसे ही ये भद्रायु का प्रसंग है। भगवान ने उनसे उनकी पत्नी तक मांगने का कह दिया और उसने आखिर में दे दिया, तो भगवान प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया, उनको कृतार्थ कर दिया। तो भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा हो जाए तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाता है। इसी के साथ शिव महापुराण की कथा को आज समापन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम